नमस्कार आप सभी को। आज हम अपने चैनल श्री हरि ज्योतिष कार्यालय लखनऊ के माध्यम से आप सभी को ज्योतिषीय अंकों में काल सर्प योग जो जन्मपत्रियों में होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि ये काल सर्प योग है क्या, इसके बारे में बताएंगे और इसका पूरा जो उपचार है, हम कौन सी व्यवस्था करें जो इसके दुष्प्रभाव से हम बच पाएँ, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए शांत मन से इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सही प्रामाणिक जानकारी मिल पाए। वैसे तो वीडियो बहुत से बनेंगे भी, लेकिन अगर शुद्धता की बात करें तो आप विश्वास कीजिए कि पूर्ण रूप से शुद्ध, सात्विक, प्रामाणिक एवं सटीक जानकारी हमारे वीडियो में आपको मिलेगी। तो अब हम आते हैं अपने विषय की ओर, जो आज का हमारा विषय है काल सर्प योग। जैसा कि जो ज्योतिष के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे कि मानसागरी, बृहद जातक, बृहद पाराशर होरा शास्त्र, अगर इनका अवलोकन किया जाता है तो काल सर्प योग या सर्प योग का उल्लेख मिलता है। और हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं नागों का एक विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही नागों की पूजा हम लोग करते आ रहे हैं। नागपंचमी का पर्व पूरे देश में पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया ही जाता है। प्रतिवर्ष इस दिन प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति घर के प्रवेश द्वार पर नाग की आकृति बनाकर पूजन करता है, और इस दिन अगर नाग के दर्शन हो जाएं तो उसे शुभ भी माना जाता है। इसी के आधार पर ज्योतिष में काल सर्प योग की विवेचना की गई है। और नागों की बात करें तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान आशुतोष का पूजन होता है, और देखा जाए तो नाग भगवान शिव के गले का हार है। और हम आते हैं काल सर्प योग के अगले पड़ाव की तरफ। तो जैसा कि राहु और केतु, इन्हीं से मिलकर बनाया जाता है काल सर्प योग। यह है क्या? राहु का जो स्वभाव है शनि ग्रह जैसा है, जबकि केतु का स्वभाव मंगल जैसा है। यानी कि शनि ग्रह की तरह राहु मारक होगा और केतु मंगल ग्रह की तरह मारक होगा। केतु जिस भाव में बैठ जाता है उस राशि, उसके भावेश केतु पर दृष्टिपात करने वाले ग्रहों के प्रभाव में क्रिया करता है, और केतु को मंगल के समान मान लेने पे उसका प्रभाव भी मंगल के समान विध्वंसकारी हो जाता है। और अपनी दशा एवं अंतर्दशा में व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर केतु सुख और समृद्धि का ह्रास कर देता है, अर्थात समाप्त करने लगता है। और राहु की महादशा बाधा कारक होती है। अब हम आते हैं काल सर्प योग के बारे में। तो काल सर्प योग राहु से केतु एवं केतु से राहु की ओर बनता है। कहने का मतलब है चाहे राहु से केतु या केतु से राहु, लेकिन इनमें दो बातें होती हैं, राहु से केतु या केतु से राहु। तो राहु से केतु के बाईं तरफ अगर सारे ग्रह हैं तब काल सर्प योग बनता है, और केतु से राहु की ओर जो बनने वाले योग को काल सर्प योग की संज्ञा देना उपयुक्त नहीं है। राहु का जो बायां भाग है वो काल कहलाता है, इसलिए राहु से केतु की ओर बनने वाले योग को ही काल सर्प योग की श्रेणी में लाते हैं। अगर हम काल सर्प योग की बात करें तो मुख्यतः ये उदित गोलार्ध काल सर्प होता है और अनुदित गोलार्ध काल सर्प होता है। उदित गोलार्ध राहु की वक्रगत से प्रभावित होता है, और अनुदित गोलार्ध कतई प्रभावित नहीं होता है। तो उदित गोलार्ध अधिक भयावह होता है अनुदित गोलार्ध की अपेक्षा। और राहु यदि किसी अन्य ग्रह की साथ है,
जैसे राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं, लेकिन राहु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो अब यहाँ पे देखा जाएगा कि उसका क्या प्रभाव है, उसकी क्या वैल्यू है। अगर राहु से कम या अधिक जो भी है, ऐसी स्थिति में राहु का जो न केवल प्रभाव कम होगा, हो सकता है काल सर्प योग भी भंग हो जाए, अर्थात ना हो। यद्यपि सारे ग्रह हों तब भी, तो ये बहुत ही विचारणीय तथ्य है। इतना आसान नहीं है कि जितना बता दिया जाता है लोगों द्वारा कि काल सर्प योग है। जैसे कि अभी मंगलिक योग में बता देते हैं कि अगर केंद्र में मंगल है 1, 4, 7, 8, 10, 12वें भाव में, तो कहते हैं मांगलिक योग है। यद्यपि उसको अगर बारीक से विश्लेषण किया जाए तो मांगलिक योग हमें लगता है 90% कुंडलियों में नहीं निकलता है, नहीं ही निकलता है। यहाँ पर एक बात और हम कहते हैं कि काल सर्प योग हमेशा कष्टकारक होगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए आप सभी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो काल सर्प योग आपको विश्व प्रसिद्ध बना दे और संपत्तिशाली वैभवशाली बना दे। और जन्म कुंडली में जैसे कि और भी शुभ योग होते हैं, जैसे एक होता है पंच महापुरुष योग, उसके कारण काल सर्प योग का प्रभाव बिल्कुल अल्पकालिक हो जाता। बुध आदित्य योग के कारण भी काल सर्प योग का बिल्कुल अल्पकालिक प्रभाव हो जाता है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए उसको सूक्ष्म रूप से विश्लेषित करवाने के बाद ही आप निष्कर्ष पर पहुँचें कि आपकी जन्मपत्री में, कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं। अब हम आते हैं कि काल सर्प कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से काल सर्प योग हैं। तो जैसे कि ज्योतिष में कहते हैं 12 राशियां होती हैं। इनके आधार पे अगर हम देखें तो 12 लग्न भी हो जाएंगे, मेष वृष करके मीन तक। और इस आधार पर अगर विविध योगों के आधार पर हम देखें ग्रहों के अनुसार, तो कुल मिलाकर 288 प्रकार के काल सर्प योग निर्मित हो सकते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से भाव के आधार पे जो काल सर्प योग का विश्लेषण, क्योंकि 288 प्रकार का विश्लेषण करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन प्रमुख रूप से भाव के आधार पर काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। अब आइए उन 12 प्रकार को हम लोग ध्यान से जानते हैं। तो पहला है अनंत काल सर्प योग। ये काल सर्प योग लग्न से सप्तम भाव के बीच में बनता है, यानी कि राहु और केतु लग्न और प्रथम लग्न और सप्तम भाव में हो, और उसके एक तरफ सारे ग्रह हमारे हों, तो वो अनंत काल सर्प योग कहलाता है। इस योग के कारण कहते हैं कि जातक को मानसिक अशांति रहती है, जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। लेकिन वो जातक कपट बुद्धि वाला होगा, उसको प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं मिलेगी, और वैवाहिक जीवन भी कहीं ना कहीं दुखमय हो जाता है। और देखा जाए तो उसकी लाइफ को, जीवन को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत ही रहता है। तो ये रहा अनंत काल सर्प योग। अब हमारा दूसरा काल सर्प योग आता है कुलिक काल सर्प योग, जो दूसरे भाव से अष्टम भाव के मध्य में बनता है। ये मुख्य रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर कुलिक काल सर्प योग किसी की जन्मपत्री में या कुंडली में है, तो उस जन्मपत्री का जातक या जातिका स्वास्थ्य से ग्रसित रहेगी या रहेगा, और जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जातक की जो वाणी होगी पूर्ण रूप से कर्कश होगी, और कला हमेशा बनाया करेगा। कहीं ना कहीं पारिवारिक विरोध भी रहेगा इस काल सर्प योग में, और वो व्यक्ति अपयश का भी भागी बनेगा, और विवाह में विलंब या डाइवर्स यानी कि विच्छेद तक भी हो सकता है इस कुलिक काल सर्प योग में। अब हमारा जो तीसरा काल सर्प योग है वो है वासुकी काल सर्प योग। यह योग जो है तृतीय भाव से नवम भाव तक बनता है। इस काल सर्प योग में पारिवारिक विरोध, भाई बहनों से मनमुटाव, मित्रों से धोखा,
भाग्य की प्रतिकूलता, व्यवसाय या नौकरी में रुकावटें, धर्म के प्रति नास्तिकता, कानूनी रुकावटें आदि बातें देखने को मिलती हैं। और इस वासुक काल सर्प योग का जो व्यक्ति होता है वो धन तो कमाता है, किंतु कोई ना कोई उसके साथ बदनामी जरूर जुड़ी रहती है। उसे यश पद प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना ही पड़ता है। अब हम अपने चौथे काल सर्प योग की तरफ आते हैं, जिसका नाम है शंखपाल काल सर्प योग। यह योग कुंडली में चतुर्थ भाव से दसम भाव में निर्मित होता है। इसके प्रभाव से व्यवसाय, नौकरी, विद्याध्ययन आदि पक्षों में रुकावटें आती हैं। घाटे का सामना वो व्यक्ति करेगा अगर कोई व्यवसाय करेगा। वाहन व नौकरों या कर्मचारियों को लेकर कोई ना कोई समस्या बनी ही रहेगी। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है शंखपाल काल सर्प योग के जातकों का कि ये दिवालियां तक हो जाते हैं। अब हमारा पंचम काल सर्प योग है, जिसका नाम है पद्म काल सर्प योग, जो पंचम भाव से लेकर एकादश भाव में राहु केतु होने से एक योग होता है, उसमें बनता है, जिसके कारण संतान सुख में कमी अथवा संतान का दूर रहना अथवा संतान से विच्छेद तथा गुप्त रोगों से भी जूझना पड़ता है ऐसे जातकों को। यहाँ तक कि असाध्य रोग भी हो सकते हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे जातकों का अत्यधिक धन का अपव्यय होता है। दुर्घटना एवं हाथों में तकलीफ बनी ही रहती है। मित्रों एवं पत्नी से विश्वासघात भी मिल सकता है। और अगर ये लोग सट्टा, लॉटरी, जुआ की लत है तो समझिए इनका सर्वस्व स्वाहा ही हो जाएगा, इसमें देर नहीं लगेगी। शिक्षा प्राप्त में भी अवरोध आते हैं और यहाँ तक कि जातकों की शिक्षा भी अपूर्ण ही रह सकती है। और ये पद्म काल सर्प वाले जातक जिस किसी पर भी विश्वास करेंगे इनको धोखा ही मिलेगा और इनका जीवन पूर्ण रूप से संघर्ष में ही बीतता है। अब छठा जो काल सर्प योग है वो है महापद्म काल सर्प योग। ये छठे से 12वें भाव के बीच में बनता है। इस काल सर्प योग के दुष्प्रभाव के कारण पत्नी या पति बिछोह हो जाता है, चारित्रिक गिरावट भी आती है, शत्रुओं से निरंतर पराभव आदि बातें देखने को मिलती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में यात्राओं की अधिकता रहती है, आत्मबल की गिरावट देखने को मिलती है और इनको बहुत प्रयास करने पर भी बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलता है और इनके गुप्त शत्रु हमेशा इनको हराने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र किया ही करते हैं। अब हमारा जो 7वां काल सर्प योग है उसका नाम है तक्षक काल सर्प योग। ये तक्षक काल सर्प योग सप्तम से लग्न तक होता है। इसमें सर्वाधिक जो प्रभाव होता है इस काल सर्प योग का वो वैवाहिक जीवन एवं संपत्ति के स्थायित्व पर पड़ता है। जातकों को शत्रुओं से हमेशा हानि ही मिलती है और असाध्य रोगों से जूझना पड़ता है और पदोन्नति में निरंतर अवरोध आते हैं, मानसिक अशांति बनी रहती है और कोई न कोई अवरोध हमेशा जीवन में आया ही करते हैं। अब काल सर्प योगों के प्रकार में हम आते हैं अष्टम काल सर्प योग में, जिसका नाम है कर्कोटक काल सर्प योग। यह काल सर्प योग अष्टम भाव से द्वितीय भाव तक बनता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये काल सर्प योग होता है वो दुर्घटनाओं से परेशान ही रहते हैं। इनको ऊपरी बाधाएं भी आया करती हैं और इनके जीवन में अर्थ हानि, व्यापार हानि, नौकरी हानि, अधिकारियों से भी मनमुटाव बना रहता है और इनका डिमोशन भी हो सकता है अगर ये जॉब में है तो। और मित्रों से हानि भी इनको मिलती है, धोखा भी मिलता है। और हाँ, अगर पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो उसमें भी इनको धोखा ही मिलेगा। रोगों की अधिकता होती है और कई ऑपरेशंस इनके होते हैं। कभी कभी हो सकता है इनको जहर या पॉइजन संबंधी भी कहीं ना कहीं इनके जीवन में उसका भी आए, इनको जहर भी दिया जाए और
अकाल मृत्यु के योग ज़्यादा बनते हैं ऐसे काल सर्प योग में। अब हम नवम काल सर्प योग की तरफ आते हैं, जिसका नाम है शंखनाद काल सर्प योग। यह योग नवम भाव से तृतीय भाव तक बनता है। यह योग मुख्य रूप से भाग्य को दूषित करता है। व्यापार में हानि होगी, पारिवारिक तथा अधिकारियों से मनमुटाव होगा और शासन के कार्यों में अवरोधक होंगे। और देखा जाए तो सुख में निरंतर उत्तरोत्तर कमी देखने को मिलेगी। 10वां काल सर्प योग है पातक काल सर्प योग, जो दसम भाव से चतुर्थ भाव तक बनता है। जो काल सर्प योग संतान पक्ष को बीमार कर देता है। माता पिता दादा दादी का वियोग ऐसे जातकों को मिलता है और संतत से भी समस्याएं रहती हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष भी कमजोर ही रहता है ऐसे जातकों का। और अब हम आते हैं 11वें काल सर्प योग की तरफ, जिसका नाम है विषाक्त अथवा विषधर काल सर्प योग, जो राहु और केतु के एकादश पंचम में स्थित होने पर बनता है। ऐसे काल सर्प योग से जातकों को नेत्र पीड़ा, हृदय रोग, बंधु विरोध, अनिद्रा जैसे रोगों से इनको जूझना पड़ेगा और इनको कहीं ना कहीं अपने पैतृक घर से दूर रहना पड़ेगा, कारण चाहे जो भी हो। और ऐसे जातक किसी न किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। अब हमारा जो 12वां और अंतिम मुखी काल सर्प योग है, उसका नाम है शेषनाग काल सर्प योग, जो द्वादश भाव से षष्ठम भाव के बीच में बनता है। अगर ये काल सर्प योग किसी जातक या जातिका की जन्मपत्री में है तो उसको गुप्त शत्रुओं की अधिकता से परेशानी होगी और उससे उनको जूझना पड़ेगा। निरंतर ही नुकसान हुआ करेगा उसके जीवन में और ज़िंदगी में बदनामी अधिक होगी, कारण चाहे जो हों। नेत्रों की पीड़ा होगी, नेत्रों के कई ऑपरेशंस भी हो सकते हैं और कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लग सकते हैं इनके जीवन में। तो अभी हमने आपको ये 12 प्रकार के काल सर्प योग मुख्य रूप से बताएं जो जन्मपत्रियों में पाए जाते हैं। अब काल सर्प योग के जो लक्षण हैं, अगर हम उनकी बात करें कि कैसे पता चलेगा, जैसे कि अगर अब हर व्यक्ति तो कुंडली या जन्मपत्री देखना, उसका विश्लेषण करना जानता नहीं या सूक्ष्म रूप से नहीं जानता है, तो उसके लिए हम आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता देते हैं। काल सर्प योग के अगर हमारे उसमें कुंडली में लक्षण हैं या काल सर्प योग पाया जाता है तो हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटित होंगी। उनमें प्रायः ये है कि स्वप्न में हमको सर्प दिखाई देंगे। तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग पाया जा सकता है। दूसरा, आप जो भी परिश्रम करेंगे उस अथक परिश्रम करने के बावजूद आपको आशातीत सफलता नहीं मिलेगी। हमेशा मानसिक तनाव से ग्रस्त रहेंगे और सही निर्णय लेने में आप असमर्थ रहेंगे और अकारण ही आपको लोगों से शत्रुता मिलेगी। तो आप समझ जाइए कि आपकी जन्मपत्री में कुंडली में काल सर्प योग जरूर होगा। तो उसकी शांति का उपाय आपको करवाना या करना चाहिए। और कहते हैं कि जो सब अब हम आते हैं कि सर्वाधिक अनिष्टकारी समय क्या होता है काल सर्प योग के कारण। तो 3 प्रकार से ये प्रभावित करता है। तो पहला तो है कि राहु की महादशा, राहु की प्रत्यंतर दशा में या शनि सूर्य या मंगल के अंतर्दशा में ये हमें पूर्ण रूप से प्रभावित करता है और ये अपना दुष्प्रभाव हमारे जीवन में देता है। दूसरा है कि जीवन के मध्यकाल में जब हमारी उम्र 40 से 45 के बीच में होती है तब इसका सबसे अनिष्टकारी समय आता है। अथवा जो तीसरा है वो है कि ग्रह गोचर में कुंडली में जब जब काल सर्प योग बनता हो तब ये जो है अपना कुप्रभाव देता है। और इसमें क्या है कि शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं बनी ही रहती हैं।
अब काल सर्प योग के जो शांति का है उसका सबसे आसान सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से आप कहीं जाके दर्शन कर लीजिए और बहुत ही आसानी से बगैर किसी समस्या के आपकी कुंडली का जो काल सर्प योग है पूर्व जन्मकृत वो समाप्त हो जाएगा। तो पहला है कि तिरुपति के कालहस्ती शिव मंदिर का हम दर्शन कर लें, या फिर नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का, और या फिर इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम का हम दर्शन कर लें, या केदारनाथ त्रियुगी नारायण मंदिर है केदारनाथ में, वहाँ पर भी हम जा सकते हैं, या तंजौर में एक है त्रिनागेश्वर मंदिर, वहाँ के भी हम दर्शन कर सकते हैं। या कोलकाता में हम जाना चाहें, हमारे घर के पास हो तो सिद्ध शक्तिपीठ कालीपीठ मंदिर है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। या कोलकाता में ही एक भूतेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। और बड़ोदरा में जाना चाहें तो गरुण गोविंद मंदिर छठी कारा गांव में है, वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। मथुरा में एक है नाग मंदिर जैत गांव में बना हुआ है, वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में चामुंडा देवी मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर जा सकते हैं इस हेतु। या फिर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में मनसा देवी मंदिर हम जा सकते हैं। और या नाग मंदिर ग्वारी घाट जबलपुर भी है। और हमारा एक उज्जैन में और एक पड़ता है महाकाल मंदिर उज्जैन में, वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। और काल सर्प योग की शांति के लिए हम किसी पवित्र नदी के किनारे, नदी के संगम में, या शिव मंदिर में, या किसी भी नाग मंदिर में करवा सकते हैं या कर सकते हैं। और अपने निवास स्थान पे न कराएं तो उत्तम होगा। जैसे कहते हैं कि अभी बहुत जगह देखने में सुनने में आया है, आप भी जानते हैं कि रुद्राभिषेक हम घर में करा लेते हैं, लेकिन काल सर्प योग की शांति निवास स्थान में कदापि नहीं करानी चाहिए। इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है और बहुत ही आसानी से ये दूर हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। और एक समी का वृक्ष, समी का पेड़ अपने घर पे लगाइए, उसको रोज़ आप जल दीजिए। और शनिवार मंगलवार को शाम को दीपक भी जलाइए, जल का अर्घ भी दीजिए। आप विश्वास कीजिए, आपकी 60% से 70% समस्याएं स्वतः खत्म हो जाएंगी। कहीं भी कोई समस्या की बात नहीं है। और अब जैसे कि कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं, तो भावों के अनुसार काल सर्प के निवारण के कुछ उपाय हम आपको बता देना चाहते हैं शॉर्ट में, कि जिससे कि आप थोड़ा सा जान लें और उससे करें। और अगर कहीं कोई समस्या है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दिए गए फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मेल पे संपर्क कर सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चाहे तो फेसबुक FB के माध्यम से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हैं और इस हेतु हम आपकी भलाई के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, सबका भला होगा तब हमारा भला होगा। इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो अब भावों के अनुसार जो काल सर्प योग के निवारण के उपाय हैं तो उसका मैं आपको बताता हूँ। तो कहते हैं प्रथम भाव में अगर है तो गले में हमेशा जो चांदी का चौकोर एक टुकड़ा आप धारण कर लीजिए। द्वितीय भाव की अगर हम बात करते हैं तो घर के उत्तर पश्चिम कोण में सफाई करके मिट्टी के बर्तन में पानी भर दीजिए और प्रतिदिन पानी को बदलते रहिए और बदले हुए पानी को चौराहे में आप डालिए। काल सर्प योग समाप्त होता रहेगा। तीसरे भाव की अगर हम बात करें, अभी जैसे हमने 12 काल सर्प बताया, अब तीसरा जो भी वहाँ तीसरा रहा हो उसका मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। अपने जन्मदिन पर गुड़, गेहूँ एवं तांबे का दान आप कर सकते हैं। चतुर्थ भाव वाले काल सर्प योग की बात अगर हम करें तो प्रतिदिन बहते हुए जल में आप दूध थोड़ा सा अर्पण करें। पंचम भाव की बात करें तो घर के ईशान कोण में सफ़ेद हाथी की मूर्ति आप रख सकते हैं, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। छठे या खष्टम भाव की बात करें तो प्रत्येक माह की पंचमी तिथि को एक नारियल आप बहते हुए जल में प्रवाह कर दें।
शाम को कर दें या सुबह कर दें बहते हुए जल में, और ईश्वर से प्रार्थना कर लें। सप्तम भाव की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर निर्जन स्थान में आप रखाएं। अष्टम भाव का अगर काल सर्प योग आपका है तो उसका क्या उपाय है कि प्रतिदिन काली गाय को गुड़ रोटी, काले तिल और उड़द आप खिलाएं। अगर नवम भाव वाला है तो शिवरात्रि के दिन 18 नारियल सूर्योदय से सूर्यास्त तक 18 मंदिरों में आप रखाएं। यदि 18 मंदिरों में आप ना पहुंच पाएं तो आप क्रम से उन्हीं मंदिरों में, जैसे 5 मंदिर है तो उन 5 मंदिरों में फिर से पुनः आप जा सकते हैं, लेकिन जाना आपको फिर से होगा, एक ही बार में नहीं कि आप 3 रख दिए, यानी कि 3 बार जाना होगा। ऐसा आप कर सकते हैं। और दसम भाव वाला अगर काल सर्प योग है तो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को अगर आप घर से जाते हैं तो जाते समय आप काली उड़द के दाने सिर से 7 बार घुमाकर बिखेर दें। और एकादश काल सर्प वाला अगर भाव है तो प्रत्येक बुधवार को घर की सफाई कर कचरा बाहर फेंक दें और उस दिन फटा हुआ वस्त्र पहने। और अंतिम काल सर्प योग का प्रभाव जो हमने अभी बताया है वो अगर है तो प्रत्येक अमावस्या को काले कपड़े में काला तिल दूध में भीगे जौ, नारियल एवं कोयला बांधकर जल में बहा दें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और काल सर्प योग कोई भी हो, ये तो 12 हमने आपको स्पेसिफिक बता दिया है विशेष रूप से। और अब काल सर्प योग के शांति के कुछ उपाय छोटे छोटे हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला क्या है कि रुद्राभिषेक आप श्रावण मास में नियमित रूप से कराएं, चाहे 11 साल कराएं, मतलब एक बार, हर साल एक बार या 7 बार। हर साल आपको 1 कराना है तो 7 साल तक चलेगा, 7 बार कराना है तो 11 बार कराना है तो 11 साल चलेगा, बिल्कुल भी समस्या की बात नहीं। 6-7 घंटे 8 घंटे में रुद्राभिषेक हो जाता है। और श्रावण मास में जब शिववास हो तभी कराएं, ये भी ध्यान रखें। दूसरा है कि बहते जल में विधान सहित पूजन करके दूध से पूरित कर चांदी के नाग नागिन के जोड़े को हम प्रवाह कर दें। ये काल सर्प योग के शांति का उपाय है। तीसरा हमारा यह है कि तीर्थराज प्रयाग में तर्पण एवं श्राद्ध कर्म अगर हम संपन्न करते हैं तो हमारा काल सर्प योग खत्म हो जाता है। और चतुर्थ है कि काल सर्प योग में राहु की शांति का उपाय रात्रि के समय किया जाए। राहु का जो भी हम दान अगर देते हैं तो दान शाम को रात्रि में होता है, आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के उपरांत। और राहु के सभी पूजन शिव मंदिरों में रात्रि के समय या राहु काल में ही किए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और पंचम उपाय इसका यह है कि राहु के हवन हेतु दूर्वा का प्रयोग होता है, उसी से आहुतियाँ पड़ती हैं। राहु के पूजन में धूप व अगरबत्ती का उपयोग नहीं होता है, ना करें। इसके स्थान पे आप कपूर, चंदन और इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब छठा इसका उपाय बहुत आसान सा है, शिवलिंग पर आप मिश्री दूध अर्पण कर सकते हैं और शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ कर सकते हैं। और सप्तम काल सर्प योग है, उसका जो उपाय मैं बता रहा हूँ आपसे कि घर के पूजा स्थल में भगवान श्री कृष्ण की मोर पंख युक्त मूर्ति का नियमित पूजन आप करें। श्री कृष्ण भगवान का उनका श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम सिर्फ आप दोनों स्तोत्र पढ़ें। और अष्टम उपाय ये है कि शिव पंचाक्षर मंत्र का नियमित आप जप करें और नियमित रूप से मूली का दान करें, बहते जल में कोयले प्रवाह करें, इससे आपको अस्थायी शांति मिलेगी। और जो नवम है काल सर्प योग का उपाय बहुत छोटा सा कि मसूर की दाल को एवं कुछ पैसे एज दक्षिणा की तरह किसी भी आप कर्मचारी को, अधीनस्थ को प्रातःकाल दे दें। तो ऐसे उपाय अगर आप करते हैं तो विश्वास कीजिए कि बहुत ही जल्दी आप इस काल सर्प योग के दुष्प्रभाव के निवारण में समर्थ होंगे। और आपको जो भी चीज़ें हमने अभी आपको बताई हैं उनसे लगभग 60 से 70% तक आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा, निसंदेह मिल जाएगा। और
जैसे कहते हैं कि अभी हमने बताया कि राहु के लिए आप शाम को शनिवार को दान भी कर सकते हैं सूर्यास्त के उपरांत। तो राहु के लिए हम कौन कौन सा दान करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से उसको सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा और अपने वहाँ पंडित जी को बुला के संकल्प करवा के दान करवा दीजिएगा। और शाम को तो उसके लिए सबसे पहले सरसों का तेल चाहिए, सीसा, काला तिल अगर मिल जाए तो, कंबल काला, तलवार या कहते हैं चाकू भी आप दे देंगे तो भी काम चल जाएगा, स्वर्ण सोने का कोई छोटा सा टुकड़ा और गहरा नीला वस्त्र भी अलग से, सूप और गोमेद एक 7.5 सवा 7 रत्ती से ज़्यादा का, और काले रंग का पुष्प अगर मिल जाए, ना मिले तो काले अक्षत आप बना लीजिए उसको, अभ्रक थोड़ा सा और दक्षिणा साथ में। और इसको जो है शिव मंदिर में अगर दान किया जाए तो सर्वोत्तम है। तो इसको हम आपसे कहेंगे कि राहु का जब भी दान करें तो शिव मंदिर में करें, बहुत उत्तम रहेगा और आपके सभी कष्टों का निवारण स्वतः हो जाएगा। और जैसे कि अभी हमने एक उपाय में बताया था कि शिव पंचाक्षर स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र यह मंत्र का नियमित जप, काल सर्प यंत्र के नियमित पूजन, शिवलिंग तथा चित्र पर चंदन का इत्र लगाने से आपको शांति मिलेगी। इतना आप लगाते रहिए और लगातार 45 डेज अर्थात 45 दिनों तक इसका अनुष्ठान कीजिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कीजिए और अनुष्ठान के समय आप या मंत्र जप के समय केवल इत्र या कपूर का ही प्रयोग करें। अगरबत्ती का धुआं और दीपक न दिखाएं क्योंकि इससे नागों को गर्माहट मिलती है जिससे वे क्रोधित होते हैं, अतः इन वस्तुओं का उपयोग कदापि न करें। तो इससे कहते हैं कि शिव कृपा से कुछ भी अप्राप्य नहीं है। तो इसलिए ये इतने हमने आपको उपाय बताए और काल सर्प योग के उपाय बहुत ही आसान से सरल से हैं, इसको आपको उसी प्रकार कर लेना है। और किसी भी समस्या के लिए मैं हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सहायता के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप से भी आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।